वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम नाना को देखते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ही उदास थी, क्योंकि वो हमें बताती है कि जिस हस्बैंड के साथ वो पिछले 8 साल से रह रही थी और उस रिश्ते को निभा रही थी, आज उन्हें पता चला था कि उनको ब्रेन ट्यूमर आ गया है उनके बॉडी में अचानक से। और यहाँ तक ये कम नहीं था उनके लाइफ में प्रॉब्लम, वो आज उन्हें वो भी पता चला था कि उनके हस्बैंड उन्हें चीट कर रहे थे। और इन सारी बातें को जानकर वो आज बहुत ज़्यादा ही सैड थी और उदास थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है जिन्हें की वजह से उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। और ये बात उन्हें बहुत हाल ही में पता चली थी जब वो अपने हस्बैंड के फ़ोन को चेक की थी। और वहीं हम दूसरी साइड उनके हस्बैंड को देखते हैं जो अभी बेड पर थे, और वहीं पर नैना अपने हस्बैंड के हेल्थ के बारे में नर्स से पूछ रही होती है, जहाँ पर उनकी जो नर्स थी उनके हस्बैंड की, वो बताती है कि आपके हस्बैंड को अभी एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अचानक से बहुत सारी चेंजेस भी आ सकती है और साथ में उनकी मेमोरी में भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और उस रिपोर्ट को देखकर नैना बहुत ज़्यादा ही हैरान थी, क्योंकि वहाँ पर नर्स उन्हें ये भी बताती है कि शायद आपके हस्बैंड आपके और उनके मैरिज के बारे में भी भूल सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास आती हैं और अभी भी वो बूटी वो भूली नहीं थी, और वो अभी भी मिस्टर कांग की केयर कर रही थी। और जब मिस्टर कांग होश में आते हैं तब वो अपनी वाइफ को पहचान लेते हैं और वो उन्हें भूले नहीं थे, पर ऐसा बस नाना को लग रहा था। फिर उसके बाद नाना मिस्टर कांग को उनके हेल्थ के बारे में झूठ कहती है, पर मिस्टर कांग को पता चल गया था कि नाना उनसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अब हाल ही में बॉडी में सिम्टम्स देख रहे थे, उसकी वजह से उन्हें पता था कि वो उनका हेल्थ अभी अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी के बारे में पूछती हैं, और ये बात जानकर नाना हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी एक प्यारी सी बेटी है, ना कि एक बेटा। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अभी ये मजाक करने का समय है, मुझे अच्छे से याद है कि हमारा एक बेटा है। और तभी नाना को लगता है कि उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि उनका हमेशा से एक बेटा है। पर वो नाना वहाँ पर समझ रही थी कि मिस्टर कांग किसके बारे में कह रहे हैं। वो अपनी मिस्ट्रेस के बेटे के बारे में पूछ रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि उनकी मिस्ट्रेस ही उनकी वाइफ है और उनका एक बेटा है, बस वो नाम भूल गए थे और नाना को ही अपनी मिस्ट्रेस सीकी समझ रहे थे वो। और ये सारी बातें नाना भी समझ रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और वहाँ पर वो केयर तो कैंग का कर रही थी, पर वो अपना हालत अच्छे से समझ रही थी कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही हैं वहाँ पर वो। फिर उसके बाद मिस्टर कांग का हालत देखकर नाना वहाँ से झूठ कह देती है वहाँ पर कि हाँ उनका एक बेटा है। पर अब नाना को गुस्सा आ जाता है तब जब मिस्टर कांग साकी नाम से नाना को पुकारने लगते हैं, और ये सुनकर नाना वहाँ पर नाराज़ हो जाती है। और उसे नाराज़ देखकर मिस्टर कांग को समझ में आ जाता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, और तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, क्योंकि मिस्टर कांग का तबीयत खराब होने लगता है और उन्हें वो चेकअप करते हैं। और डॉक्टर हैंग नाना से पूछते हैं कि आपने क्या इन्हें कुछ ऐसा वैसा कहा है जिसकी वजह से इनके अभी ब्रेन में असर पड़ा है। फिर उसके बाद नाना उन्हें बताती है कि वो गलत समझ रहे हैं कि हमारी एक बेटा है, पर हमारी तो एक हमेशा से बेटी है। और ये सुनकर मिस्टर कांग का दिमाग फिर से दर्द करने लगता है। फिर उसके बाद जब डॉक्टर हैन कुछ और सवाल मिस्टर कांग से पूछते हैं, तब वहाँ पर डॉक्टर कांग बताते हैं कि उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताई थी। और जब नाना का नाम डॉक्टर हैन उनसे पूछते हैं कि आप क्या नाना को जानते हैं, जिस पर मिस्टर कांग उनसे कहते हैं कि नाना नाम सुना सुना तो लग रहा है, हाँ वो वही लड़की है जिसके साथ मेरा ब्लाइंड डेट मेरी फैमिली ने सेट किया था, पर ये बात मेरी वाइफ को यानी साकी को नहीं पता है और मैं नहीं चाहता कि उसे पता भी चले। और उधर नाना ये सब कुछ सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उनके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और नाना को रोते हुए देखकर मिस्टर कांग उनसे सॉरी कहने लगते हैं ये बात छुपाने के लिए, पर उन्हें तो यहाँ तक ये भी नहीं पता थी कि उनकी गलती क्या है आखिर। पर डॉक्टर उनका हालत देखकर उन्हें तुरंत एक नींद वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर हैन नाना को कहते हैं कि आपको अभी को भी संभालना होगा और साथ में आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा, क्योंकि अभी आपके हस्बैंड कांग का हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद डॉक्टर वहाँ पर नाना को टैंक का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं।
फिर उसके बाद नैने को साथ में ये भी पता चलता है जब कैंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उन्हें आज एक पेरेंट्स मीटिंग में आना है। और उस नोटिफिकेशन से नैने को पता चल गया था जो कैंग का बेटा है मिल, वो 6th क्लास में है। यानी नैने समझ गई थी कि कैंग उससे मिलने से पहले ही उससे चीट कर रहा था और फिर भी उसने उससे शादी की थी। पर यहाँ पर अब नैने ठान ली थी कि इन लोगों से वो बदला लेकर रहेगी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ इस तरह से पूरी तरह से बदल गई थी। क्योंकि जब मिस्टर कैंग को शादी ही नहीं करनी थी तब उन्होंने नैने का लाइफ क्यों आखिर बर्बाद किया। और इसी तरह से जब नैने कैंग का फ़ोन चेक कर रही थी तभी कैंग वापस से होश में आ जाते हैं और वो अपनी वाइफ को फ़ोन चेक करते हुए देखकर उन्हें अब शक होने लगता है कि कहीं सही में वो उनकी वाइफ है कि नहीं। पर इस मैटर को नैने अच्छे से संभाल लेती है और कैंग को वहाँ पर शक नहीं होता है अभी के लिए। और जब नैने कैंग से कुछ सवाल पूछ रही थी तब उसी वक्त उसे याद आता है वो समय जब नैने अपनी बेटी यूको के लिए एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कैंग को कह रही होती है। पर वहाँ पर कैंग उससे कहते हैं कि आखिर ये बस एक लड़की है, इसे इतना पढ़ा लिखा के क्या ही करना है और मैं इस पर इतना पैसे खर्च नहीं करने वाला हूँ। और ये कहकर वो उस दिन वो बात को हमेशा के लिए टाल देते हैं। और ये सब आज के दिन देखकर नैना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि कैंग अपने बेटे को एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। बाद वहाँ पर उसी बातचीत में नैने को साथ में कैंग के और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाती है। फिर उसके बाद कैंग जब मिल के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर नैना अब घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसकी एक गलती की वजह से उसका सारा प्लान फेल ना हो जाए। पर वहाँ पर नैना गलती से कह देती है कि वो तो अपनी ग्रैंडमा के साथ है। पर ये बात सुनकर नैना उसे समझ में नहीं आ रहा था। यानी कैंग उनसे पूछते हैं कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो क्योंकि मेरी मॉम तो कभी की इस दुनिया से अलविदा बोलकर वो चली गई थी। तभी याद आता है कि नैना को कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पर उस मामले को सुलझाते हुए नैना उसे कहती है कि गलती से निकल गया और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार जब मैं आऊँगी तब उसे भी लेकर आऊँगी और वो तो तुम्हारी फिक्र कर ही रहा है। और ये सुनकर कैंग वहाँ पर थोड़ा रिलीफ फील करते हैं और कैंग को अभी बहुत अच्छा लग रहा था नैने का उतना केयर देखकर, क्योंकि उनके नज़र में तो ताकि कभी भी उनका केयर इतना अच्छे से नहीं करते थे। पर यहाँ पर कैंग तो साकी उसे समझ रहे हैं जो उनके सामने बैठी हुई है। और उसी बीच में जब नैना कैंग की केयर कर रही थी तभी नैना के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो कैंग से सब कुछ पासवर्ड और उनके कार्ड का नंबर पिन सब मांग लेती है और कहाँ पर उनका घर है ये सब पता कर लेती है। पर थोड़ा बहुत कैंग को शक होने लगता है क्योंकि वो दोनों तो एक साथ रहते हैं, तब ये बातचीत नैना को यानी साकी को क्यों नहीं पता होगी। पर वहाँ पर नैना उनका ये बात समझ लेती है और वो उनसे कहती है कि तुम्हारी केयर इतनी कर रही हूँ उसकी वजह से मेरा ध्यान कहीं और रह रहा है और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पर कैंग उसकी बात अच्छे से समझ रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और उसके बाद नैना वहाँ पर कैंग को रेस्ट करने के लिए कहकर चली जाती हैं और वो उसी स्कूल में आती है जहाँ पर आज साकी अपने बेटे मिल को लेकर आई थी पेरेंट्स मीटिंग में। और ये सब देख कर नैना को बहुत ज़्यादा ही डिस्कस्टिंग फील हो रहा था कि वो कैसा एक दोगला इंसान है कि उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ दिख रहा था पर अपनी बेटी यूको के बारे में उसके ज़रा सा भी कोई ख्याल नहीं था। आखिर ये लड़का और लड़की में अंतर क्यों ही करता है और हम कौन से समाज में जी रहे हैं कि आज भी इसका सोच बिछड़ा हुआ है। पर ये सब सोचते हुए वो अब आगे के प्लान में बढ़ जाती है नैना और वो उसी घर में आती है जहाँ पर कैंग अपनी मिस्ट्रेस साकी और अपने बेटे मिल के साथ रहा करता था। पर यहाँ पर नैना आज बेवजह नहीं आई थी, इस घर को वो बेचने के लिए आई थी और में वो साकी को भी कैंग से उसके ही फ़ोन से उसे मैसेज भी कर रही थी। और दूसरी साइड साकी को शक हो रहा था कि आखिर कैंग उसे बात क्यों नहीं कर रहा और मैसेज पर ही क्यों बात कर रहा है। पर उसी बीच में जब साकी कैंग की कंपनी को कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि मिस्टर कैंग तो बहुत ज़्यादा ही बीमार है। और इधर दूसरी साइड नैना कैंग के हाउस को देखकर बहुत ज़्यादा ही ये बात सोचने में मजबूर हो गई थी कि कैसे वो अपनी मिस्ट्रेस को इतना ज़्यादा प्यार करता है पर उसकी नज़र में वो कुछ भी नहीं है।
घर को बेचने के लिए प्रोसेस अच्छे से चालू हो जाता है। और नैना यहाँ तक ही नहीं रुकती है, वो कैंग के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सब कुछ अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा लेती है। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर आज साकी अपने हस्बैंड यानी कैंग से मिलने के लिए आई थी। और वहाँ पर जब कैंग को होश आता है तब वो नैना और साकी को लड़ते हुए देख लेते हैं। पर वहाँ पर वो नैना को ही प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो साकी है। पर वहाँ पर साकी ये बात समझ गई थी कि कैंग को कन्फ्यूज़न हो गया है और वो साकी अपनी रियल वाइफ को समझ रहे हैं। पर वहाँ पर साकी कैंग को समझाने की भी कोशिश करती है और उन दोनों का बात सुनकर यानी नैना और साकी का बात सुनकर अब कैंग के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर हैन आते हैं और उनको तुरंत शांत कराते हैं। उसके बाद डॉक्टर हैन नैना को बहुत सुनाते भी हैं कि आप कैसे ये चीज़ होने दे सकती हैं। आपको पता है कि आपके हस्बैंड का सिचुएशन अभी कितना क्रिटिकल है, वो उनकी जान बचा भी सकते हैं और नहीं भी। जिस पर नैना उन्हें सॉरी कहती है, ये जो भी कुछ अभी तमाशा हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद साकी नैना से कहती है कि अपने आप को तेज समझने की ज़रूरत भी मत समझना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो और मेरी जगह तुम कभी भी ले नहीं सकती हो। अभी के लिए तो कैंग बस तुम्हें मेरी सब्स्टिट्यूट समझ रहा है, पर जब उसे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब तुम्हें धक्के मार के इस बार बाहर निकाल देगा और मुझे अपनी लाइफ उस तरह से जीनी नहीं पड़ेगी। नैना को इस सब चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था और वो बात को साफ इग्नोर कर देती है कि वहाँ से चली जाती है। तो जब अब नैना का गुस्सा उसके आंखों में दिख रहा था और उसके बातों में, और अपने हाथ में लिए हुए चाकू को वो सीधे कैंग पर हमला करती है। पर जैसे कुछ हो पाता उसी समय उनकी प्यारी सी बेटी यूको का कॉल आता है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी और साथ में डैड को भी। पर वहाँ पर नैना उन्हें समझाती है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी मॉम उनके डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। फिर उसके बाद यूको गुड नाइट बोलकर उन्हें कॉल वहीं पर कट कर देती है। और अब नैना को समझ में आता है कि वो क्या करने जा रही थी, क्योंकि उस यूको के सर पर तो उसके डैड का कभी हाथ था ही नहीं, और अगर वो ये सब चीज़ करती तब यूको पूरी तरह से अकेली पड़ जाती। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कैंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। पर अब नैना को ये समझ में आने लगा था कि कैंग को अब पूरी तरह से उस पर शक होने लगा है, क्योंकि वो ऐसा सवाल उससे पूछ रहे थे जो सिचुएशन बस साकी और उनके बीच हुआ था। पर यहाँ पर नैना भी किसी से कम नहीं थी और वो इस चीज़ को अच्छे से जानती थी कि ऐसा सिचुएशन बहुत जल्द आने वाला है। और उसे वो चीज़ के बारे में भी पता थी कि जो चीज़ मिस्टर कैंग उससे पूछ रहे हैं, और उसका वो आंसर बिल्कुल सही देती है, जिसको जानकर मिस्टर कैंग को पूरी तरह से बिलीव हो जाता है कि जो लड़की उनके सामने बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि साकी ही है और उनकी वाइफ, जिनसे वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं इस दुनिया में। और अब दूसरी साइड साकी को देखते हैं, जो अपने बैंक अकाउंट था वहाँ पर वो पैसे निकलवाने के लिए आई थी। और जैसे ही वहाँ की स्टाफ उन्हें बताती है कि आपके अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है, क्योंकि आपके अकाउंट में बस 5000 रुपीज़ ही है जो मिनिमम बैलेंस को पूरा करने के लिए होता है, और इसी हिसाब से आपके पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और ये सब सुनकर साकी को समझ में आ जाता है कि ये किसका हरकत है, और वो नैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा उस समय ही कर रही थी जब उसके सामने वो थी भी नहीं। और उस समय अब साकी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपने बेटे से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बर्गर ज़रूर खिलाऊंगी, पर मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत है, तो उस के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और उनका बेटा उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर साकी आते ही तमाशा क्रिएट करने लगती है, जबकि उन्हें डॉक्टर कह रहे थे कि आप मिस्टर कांग से नहीं मिल सकती हैं, पर साकी किसी की भी सुनने वाली नहीं थी। और उधर मिस्टर कांग और नैना भी समझ गए थे कि कौन आया है बाहर। पर यहाँ पर जब मिस्टर कांग बाहर आते हैं तब उनके सामने साकी रोते हुए कहती है कि तुम आगे मुझसे कैसे भूल सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारे सामने जो बच्चा है वो तुम्हारा बेटा मेल है। और वो अपने बेटे को नहीं भूले थे, और अपने बेटे को देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि साकी आखिर रियल में है कौन, और वो नैना की तरफ देखने लगते हैं। और फिर उसके बाद अब डॉक्टर हैन उनसे ही पूछते हैं, यानी नैना से पूछते हैं कि आप क्या ऐसा सिचुएशन होने दे सकती हैं, जिस पर नैना उनसे कहती है कि मैं अभी के लिए जो भी कुछ हो रहा है उसे वैसा ही रहने देना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद साकी मिस्टर कांग के
पास जाती है और उन्हें वो सब कुछ प्रूफ दिखाती है, जिससे मिस्टर कैंग को समझ में आ गया था कि साकी आखिर रियल में है कौन। पर उन्हें अंदर ही अंदर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन ज़रूर था। और उसी बीच में अब नैने जो घर को बेच रही थी, उस घर को लेने के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी आ गई थी और उन्हें वो जल्द से जल्द उस घर को बेच देती है। और वो पार्टी भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें मार्केट प्राइस से टोटल 15% का डिस्काउंट मिला था और ये डिस्काउंट वो इतना आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो तुरंत उस घर को ले लेते हैं। और वापस से अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर साकी जब उनके सामने आती है तब अब साकी अब ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, पर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कहती। पर उससे पहले ही नाना को देखकर साकी को गुस्सा आने लगता है और वो मिस्टर कैंग से कह देती है कि हमारा रिलेशनशिप कभी भी एक प्रॉपर हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं था। और ये बात सुनकर अब मिस्टर कैंग को साकी पर शक होने लगता है क्योंकि जहाँ तक उन्हें याद था कि वो साकी से शादी कर चुके थे, पर रियल में वो हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं। और वहाँ पर साकी उन्हें वो समझाने का बात कोशिश करती है, पर अब मिस्टर कैंग का तबीयत वापस से ख़राब होने लगता है और अब कोई नॉर्मल इंजेक्शन से वो शांत होने वाले नहीं थे। फिर उसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर हैन मिस्टर कैंग को तुरंत अपने नर्स के साथ उसे हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड अब और उनके बेटे मिल और साथ ही में नैने को देखते हैं जहाँ पर सभी के बीच में फाइट हो रहा था और मिल नैने के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जिसे देखकर साकी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर जैसे ही नैने मिल को एक ज़ोरदार थप्पड़ खींचकर लगाती है उसकी बदतमीज़ियों के लिए, तब साकी बीच में आकर नैने को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि आखिर तुम एक बच्चे पर कैसे हाथ उठा सकती हो। जिस पर नैने उनसे कहती है कि जब तुम खुद अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकती हो तब कोई एक स्ट्रेंजर ही ना सिखाएगा। और ये सुनकर साकी को गुस्सा आता है और नैना उसे भी सबक सिखाती है। और उसी बीच में जब साकी गिर जाती है तब उनके पैर में मोच आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, पर उनका डॉक्टर इलाज ज़रूर कर देते हैं। और जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं तब बताते हैं कि आपके हस्बैंड अब क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर हैं, पर अभी भी उन्हें ऑब्जर्व में रखा जाएगा। और अब टोटल 7 आवर के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर कैंग को अब सब कुछ याद आ गया था, जो भी उनका मेमोरी एरर हो रहा था वो सब कुछ क्लियर हो चुका था। और यहाँ तक अब उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि नैने को उनके चीटिंग के बारे में साफ पता चल गया था, पर उन्हें अभी भी अपनी गलती के लिए ज़्यादा गिल्ट नहीं था, बस एक नाम का नैने से वो सॉरी कहते हैं। और तभी वहाँ पर यूको और नैने की मॉम आती है जो मिस्टर कैंग से मिलने के लिए आए थे। और यूको अपने डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर उसके डैड खुश नहीं थे और वो अपनी बातों से यूको को हर्ट भी कर देते हैं। और वहाँ पर गुस्से में यूको उनसे कहती है कि मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी, आप बहुत बुरे डैड हो। पर ये चीज़ से भी वहाँ पर मिस्टर कैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और नैने उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो अपनी गलती का अब तुम्हें एहसास हो गया है, अब तो अपनी बेटी से प्यार करो, उसमें तो इसकी कोई भी गलती नहीं है, बस तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से आज हमारा ये हाल है, पर आगे से अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जब यूको और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं तब मैंने अपना फाइनल गेम खेलती हैं और वो डिवोर्स का बात मिस्टर कैंग से कह देती हैं। पर डिवोर्स के लिए अभी तो मिस्टर कैंग ज़रा सा भी हाँ नहीं कहते हैं, पर नैने को अच्छे से पता था कि इस आदमी को कैसे कराना है। और मिस्टर हैन कैंग वहाँ पर साइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें साइन करने की वजह से उनका आधा प्रॉपर्टी नैने के नाम पर चला जाएगा और नैने को वो एक पैसा भी नहीं देना चाहते थे। और उसी बीच में नैना और साकी के बीच में भी थोड़ा अनबन होता है, पर वहाँ पर साकी अपने अभी भी पूरी तरह से अपने घमंड में थी और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर उसका क्या आगे नुकसान होने वाला है। और जब साकी अपने घर जाती है अपने बेटे के साथ तब उसे पता चलता है कि उसका घर भी बिक गया है और ये चीज़ जानकर अब वो नैने को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी और वो पब्लिक में सभी को बता देती है कि नैने ने उसके साथ कितना बुरा किया है। और मिस्टर कैंग कोई नॉर्मल से पोजीशन पर नहीं थे, वो भी अच्छे खासे नामचीन इंसान थे, जिसकी वजह से साकी का ये न्यूज़ जल्द से जल्द वहाँ पर नैने तक ही पहुँच जाता है। पर नैने यहाँ पर ये सब देखकर उसे हंसी आ रही थी कि साकी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस सिचुएशन में है। और वहाँ पर जब नैने के पास रिपोर्टर्स आते हैं तब वहाँ पर रिपोर्टर्स को वो सब कुछ सच बता देती है कि थर्ड पार्टी आखिर साकी है, वो नहीं, और कैंग और साकी ने मिलकर उसे धोखा दिया है। और उन सारी प्रूफ को देखकर रिपोर्टर्स भी समझ जाते हैं। और ये बात जब साकी को पता चलता है तब उसे समझ में आ गया था वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।
और अब कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर सागी का रियल चेहरा मिस्टर कैंग के सामने आ गया था, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वो तो बस उनके पैसे के ही पीछे थी, और जब उनके पास अब कुछ भी नहीं है तब साकी उन्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी, और वहाँ पर उनके नर्स से भी बदतमीजी से बात करके वहाँ से वो चली जाती है, क्योंकि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मिस्टर कैंग जिए या मरे। फिर अब मिस्टर कैंग को अपनी गलती का अब बहुत ज़्यादा ही एहसास हो गया था, और वो नैने को कॉल करते हैं, और नैने अपने डिवोर्स पेपर के साथ आती है और उस डिवोर्स पेपर पर मिस्टर कैंग साइन कर देते हैं, और अब हमेशा के लिए नैने और कैंग अलग हो चुके थे। पर आखिरी बार मिस्टर कैंग नैने से माफ़ी मांगते हैं और उसे एक आखिरी उनसे मौका भी मांगते हैं, पर नैने ये मौका अब उस इंसान को कभी नहीं देने वाली थी, जिसकी वजह से उसकी और उसकी बेटी का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और ये कहानी यहीं पर नैने के रिवेंज के साथ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।